हेलो स्टूडेंट, लक्ष्य सेंटर फॉर लर्निंग के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखिए अब तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो अब तक हमने कर लिया है टाइप 1 प्रॉब्लम्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने किया था ये 3 सवाल। प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1, प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इन तीनों सवाल में एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया था। ठीक है, चलो टाइप 2 प्रॉब्लम्स भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो टाइप 2 प्रॉब्लम्स में हमने ये 3 सवाल किया था। प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4, और प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2। तो इन 3 सवालों में भी एक तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया था। चलो अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 3 प्रॉब्लम्स। तो टाइप 3 प्रॉब्लम्स में हम लोग टोटल 20 सवाल करेंगे, जो कि आपका प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 26 तक जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको टाइप 3 प्रॉब्लम्स का लिस्ट दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉब्लम 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस तरह से चलते जाएगा 16 तक। और उसके बाद अगले स्लाइड में अगर हम लोग बढ़ें तो आप देखिएगा फिर 17 से लेकर के 18, 19, 20 इस तरह से चलते जाएगा और 26 तक। तो टाइप 3 में हम लोग टोटल 20 सवाल करेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि क्या कहते हैं एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित है। तो 20 क्वेश्चंस कहां से कहां तक जाएगा? प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 26 तक। ठीक है, तो मुद्दे की बात यह है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग कितने सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में अगर बैक चला जाए, हम लोग इन 5 सवालों पे फोकस करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 9, प्रॉब्लम नंबर 10 और प्रॉब्लम नंबर 11। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल जो हम लोग करने वाले हैं आज के वीडियो में वो है प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है कि सॉल्व करना है, आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है। तो देखिए अभी तक हमने टाइप 1 प्रॉब्लम्स किया था और टाइप 2 प्रॉब्लम्स किया था। तो आपने देखा होगा कि टाइप 1 टाइप 2 में आपको सब क्वेश्चन में एक इनइक्वालिटी दिया रहता था, उसको सॉल्व करने के लिए दिया जाता था, और आपको कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट देता था कि x एक नेचुरल नंबर है, या तो आपको बोलता था कि x एक इंटीजर है, या तो आपको बोलता था कि x एक रियल नंबर है। अब आप देखिएगा इस पर्टिकुलर सवाल में आपको केवल बोल रहा है सॉल्व करने के लिए, और आपको कुछ भी नहीं दिया गया है कि यहां पे हमको नेचुरल नंबर का सॉल्यूशन निकालना है, या हमको इंटीजर का सॉल्यूशन निकालना है, या हमको रियल नंबर का सॉल्यूशन निकालना है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे? तो ऐसे केस में हम लोग देंगे यहां पर एक जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन जो भी होता है वो हमेशा रियल नंबर फॉर्मेट में होता है, रियल नंबर फॉर्मेट में। तो आपका प्रश्न ये हो सकता है कि सर जनरल सॉल्यूशन रियल नंबर क्यों होता है? तो देखिए जब भी नंबर लाइन लेते हैं ना हम लोग, तो नंबर लाइन कहां होता है? माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो रियल नंबर एक्चुअली में होता क्या है? रियल नंबर जो होता है आपका ओपन इंटरवल होता है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। यानी कि अगर मान लीजिए कि x कोई रियल नंबर है, तो हम ये कहेंगे कि माइनस इंफिनिटी से बड़ा होता है x और इंफिनिटी से छोटा होता है। तो रियल नंबर्स इस पूरे नंबर लाइन को कवर कर लेता है। तो जो कि इस पूरे नंबर लाइन को कवर कर लेता है, तो ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, इसमें ये सारे नेचुरल नंबर्स भी कवर हो जाते हैं। तो 1, 2, 3, 4 चलते जाएगा। इसमें सारे इंटीजर्स भी कवर हो जाते हैं। तो इंटीजर्स क्या होता है? तो 0 होता है, सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, और सारे नेचुरल नंबर्स का निगेटिव होता है। तो जब हम जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो जनरल सॉल्यूशन में पूरा नंबर लाइन ही आ जाता है। तो उसमें ऑटोमेटिकली क्या कहते हैं, सारे नेचुरल नंबर भी कवर हो जाते हैं और सारे इंटीजर भी कवर हो जाते हैं। इसलिए अगर आपको सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मतलब जैसे इस सवाल में आपको एक इनइक्वालिटी दे दिया है और आपको कुछ भी नहीं दिया कि x क्या है, क्या वो नेचुरल है या वो इंटीजर है, वो रियल है, तो आप 100% मान के चलिए कि आपको वहां पे जनरल सॉल्यूशन देना है, यानी कि हमको रियल नंबर सॉल्यूशन देना है। ठीक है, चलिए ये बात तो अब क्लियर हो गया। चलो
तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। तो हमको पता है कि हमको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और हमको उसका रियल नंबर सॉल्यूशन निकालना है, और हमको यह भी पता है कि रियल नंबर सॉल्यूशन जो भी होता है वो किस फॉर्मेट में होता है, इंटरवल के फॉर्मेट में होता है। 4 प्रकार का इंटरवल होता है, पढ़े हम लोग, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, और क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपका जो टाइप 2 सवाल किया गया था उसमें आप देखे होंगे कि कुछ रियल नंबर सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड किए थे। चलो तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व करना है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो चलो बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7। तो देखो आपके पास है 4x + 3 इज लेस देन 6x + 7, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो चलो इस 6x को इधर करो, तो 6x को इधर लाओ, 3 को उधर करो, तो देखो क्या आएगा, 4x - 6x इज लेस देन 7 - 3। तो कितना आएगा, 4x - 6x होता -2x इज लेस देन 7 - 3 होता 4। चलो अब x तक पहुंचने के लिए हमको दोनों तरफ -2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम दोनों तरफ -2 से डिवाइड करेंगे। अब आपको पता होगा कि हमने 3 नियम पढ़ा था, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो आपको इन 3 नियम में से जो तीसरा नियम था वो ये कहता था कि अगर किसी निगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए, यानी कि इनइक्वालिटी के अगर दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो ये चिन्ह पलट जाता है, यानी कि अगर आपका ग्रेटर देन रहेगा तो ये चिन्ह पलट के लेस देन हो जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो ये था रूल नंबर 3, ठीक है, कि अगर इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी निगेटिव नंबर, तो यहां पे हम लोग -2 से जो कि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए चिन्ह उलट जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो देखो ये -2 कटा, तो x क्या आया, 4 को -2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, -2, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -2 हो गया, ठीक। चलो अब जो है नंबर लाइन पे इसको प्लॉट किया जाए, जरा देखा जाए कि क्या इसका ये है। तो -∞ होता है, +∞ होता है, -2 को प्लॉट करो, -2। चलो क्या -2 को साथ में लेके चल सकते हैं, नहीं, तो एक खाली सर्कल बनाओ, किस तरफ जाना है, ग्रेटर देन हो, x बड़ा है इससे तो इस तरफ जाओगे, तो इस तरफ वाले क्या कहते हैं, नंबर लाइन को सॉलिड कर दो थोड़ा सा। तो ये नंबर लाइन पे तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो तुम देखो तुम्हारे पास है -2, तुम्हारे पास है +∞ को केवल इंफिनिटी भी लिख सकते हो और दोनों के बीच में x है। चलो -2 और x में देखो मुंह x की तरफ खुल रहा है। चलो x और इंफिनिटी में बड़ा कौन सा होता है, तो हम लोग जैसे जैसे नंबर लाइन पे इस तरफ बढ़ते हैं तो नंबर सब क्या होता है, बड़ा होते जाता है। तो -2 से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा इंफिनिटी, तो जो कि x से बड़ा इंफिनिटी है तो मुंह जो है इंफिनिटी की तरफ खुलेगा। कौन सा इंटरवल हो गया ये आपका हो गया ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इस फॉर्मेट में होता है ना, a लेस देन b लेस देन c, या आप कह सकते हैं इस तरह से, सॉरी, a लेस देन x लेस देन b, यही होता है ओपन इंटरवल। तो चलो फाइनल आंसर क्या होगा, तो फाइनल आंसर होगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -2 इस तरह से लिख सकते हो, या इस तरह से भी लिख सकते हो -2। मतलब क्या होता है, मतलब होता है x इस प्रकार, x सच दैट x एक रियल नंबर है जहां पर आप -2 से बड़ा है, इंफिनिटी से छोटा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोग इस तरह का कई सारा सवाल करेंगे, ठीक है। तो x ग्रेटर देन -2 मेरा आंसर आया, और फिर -2 को हमने नंबर लाइन पे प्लॉट किया तो हमें पता चला कि क्या कहते हैं, जो भी आंसर आएगा वो -2 से इस तरफ होगा, यानी कि -2 और +∞ के बीच में। तो उससे फिर हमने ये इनइक्वालिटी बनाया, इस इनइक्वालिटी से फिर हमने इसको इंटरवल में कन्वर्ट किया और फिर हमने इसका सॉल्यूशन दिया। चलो वापस से क्या कहते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा हो गया डन, ठीक है। इसका आंसर क्या आया था, x ग्रेटर देन
-2। ठीक है, x ग्रेटर देन -2 का मतलब हो गया कि तुम्हारा जो भी होगा वो एक ओपन इंटरवल होगा -2 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? x इस प्रकार की x एक रियल नंबर है, -2 से बड़ा, इंफिनिटी से छोटा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 8। तो देखो प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोल रहा है, तुमको सॉल्व करना है 7x + 3 लेस देन 5x + 9, और आपसे बोल रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे हमको क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को दर्शाना है। तो हम लोग ऐसे भी क्या कहते हैं, नंबर लाइन पे सॉल्यूशंस को दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखो तुमको दिया हुआ है 7x + 3 लेस देन 5x + 9, 7x + 3 लेस देन 5x + 9। तो चलो बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो तुमको दिया हुआ 7x + 3 लेस देन 5x + 9। चलो तो 5x को इधर करो और 3 को इधर फेंको, तो क्या होगा, 7x - 5x इज लेस देन 9 - 3। तो 7x में से 5x जाएगा तो आएगा 2x, 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। चलो अब 2x से x तक पहुंचने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करो दोनों तरफ, तो कितना आएगा, 2 2 कैंसिल, x इज लेस देन 3, x इज लेस देन 3। तो सवाल में बोला था कि नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन पे तो ऐसे भी हम लोग प्लॉट करते ही हैं आंसर्स को। तो देखो -∞ +∞। ठीक है, 3 पे फोकस करो, 3। क्या 3 को भरेंगे या खाली रखेंगे? तो खाली रखेंगे। क्यों? क्योंकि 3 के बराबर तो हमें नहीं, x 3 से छोटा है, 3 से छोटा है यानी इस डायरेक्शन में बढ़ोगे, तो इस तरफ वाले नंबर लाइन को सॉलिड लाइन से क्या कहते कर दो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास है -∞, तुम्हारे पास है 3, बीच में आ गया x और 3 के बीच में पहले से संबंध स्थापित है, मुंह 3 की तरफ खुल रहा है। चलो -∞ और x के बीच में क्या हम लोग यूज करेंगे, तो हमको पता है कि हम जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं नंबर बड़ा होते जाता है, तो -∞ से बड़ा होगा x से बड़ा होगा 3, तो -∞ और x में जो कि x बड़ा है इसलिए मुंह x की तरफ खुलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ 3, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ 3, और विस्तृत रूप में इसको कैसे लिखोगे, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप -∞ से बड़ा है, 3 से छोटा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो वापस से क्या कहते हैं, स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो x लेस देन 3 इसका आंसर था। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आया था मेरा, x लेस देन 3, x लेस देन 3, तो जो कि नंबर लाइन पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना था, तो -∞ +∞, 3 ले लीजिए, 3 को खाली रखना पड़ेगा क्योंकि 3 के बराबर तो है नहीं, और इस तरफ वाले नंबर लाइन को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर देना इस तरह से। तो ये हो गया क्या कहते हैं आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, जो कि आपको यहां पे बोल भी रहा, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। तो ये हो गया आपका। चलो इंटरवल के फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, तो हमको पता है क्या कहते हैं -∞ 3 है, तो -∞ है, 3 है, बीच में x आएगा, x और 3 के बीच में पहले से आपको रिलेशन दिया, मुंह जो है 3 की तरफ खुल रहा है, और -∞ और x में x बड़ा होता है, तो ये कौन सा इंटरवल हो गया, ओपन इंटरवल। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -∞ 3, या तुम इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल -∞ 3, और इसको डिटेल्ड में कैसे लिखेंगे, x इस प्रकार कि x सदस्य है, एलिमेंट है रियल नंबर का, जहां पर तुम -∞ से बड़ा हो, 3 से छोटा हो। ठीक है, चलो गुड। अब बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की तरफ। तो 7 हो गया, 8 हो गया। चलो प्रॉब्लम नंबर 9 में क्या बोल रहा है गुरु, प्रॉब्लम नंबर 9 में बोल रहा है कि आपको एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है और x एक रियल नंबर यहां पे पहले से दिया हुआ है। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x। रियल x मतलब जो भी x
का सॉल्यूशन आएगा वो एक रियल नंबर होगा। वास्तविक संख्या x के लिए हल कीजिए। तो इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7, 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। तो चलो बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। तो देखो क्या करना है, 5x को करो इस तरफ, 3 को करो इस तरफ। तो देखो क्या आएगा, 4x, 5x इधर आएगा तो होगा -5x इज लेस देन 7 - 3। चलो 4x - 5x हो गया -x लेस देन 7 - 3 हो गया 4। चलो -x है तो -x को +x करने के लिए दोनों तरफ जो है -1 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको पता है रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि जैसे ही हम किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो ये जो सिंबल है ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन -4। तो x ग्रेटर देन -4 है तो चलो नंबर लाइन खींचो, -∞ से +∞, -4 लिख लो। क्या -4 को साथ में लेके चलेंगे, नहीं सर, खाली रखना पड़ेगा। और ग्रेटर देन -4 है, -4 से बड़ा, यानी कि तुम इस डायरेक्शन में जाओगे तो इधर वाले लाइन को क्या कहते हैं, सॉलिड लाइन से क्या कहते हैं, ये कर दो, ताकि हम दर्शा सके कि मेरा जो भी सॉल्यूशन है वो रियल नंबर लाइन पे इस तरफ है। तो तुम्हारे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास एक -4 है, तुम्हारे पास एक इन्फिनिटी है, तुम्हारे पास एक x है। ठीक है, -4 और x में मुंह जो है x की तरफ खुल रहा है, और x और इन्फिनिटी में बड़ा कौन सा होता है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग जैसे जैसे नंबर लाइन पे इस तरफ जाते हैं, ठीक है, नंबर सब बड़े होते जाते हैं। तो -4 से बड़ा होगा x, x से बड़ा होगा इन्फिनिटी। तो जो कि इन्फिनिटी x से बड़ा है तो इसलिए मुंह इन्फिनिटी की तरफ खुलेगा। कौन सा इंटरवल हो गया ये फिर से आपका ओपन इंटरवल हो गया, a इज लेस देन x इज लेस देन b, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल -4 इन्फिनिटी, -4 इन्फिनिटी, इस तरह से भी लिख सकते हो। और डिटेल फॉर्मेट में क्या होगा, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर तुम -4 से बड़ा हो, इन्फिनिटी से छोटा हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आया, x ग्रेटर देन -4। चलो तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते। तो हमारा आंसर क्या आया था, x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4, x ग्रेटर देन -4। तो -4 खाली रखो, इस तरफ जाना है, x ग्रेटर देन -4। ठीक है, यानी कि -4 इन्फिनिटी, बीच में होगा x, -4 और x में मुंह x की तरफ खुल रहा है, x इन्फिनिटी में बड़ा जो कि इन्फिनिटी होता है ये। तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या आया था, ओपन इंटरवल -4 इन्फिनिटी, या तुम इस तरह से भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल -4 इन्फिनिटी। और इसको डिटेल फॉर्मेट में क्या लिखोगे, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है जहां पर आप -4 से बड़ा है, इन्फिनिटी से छोटा है। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9 बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। सब एक तरह का सवाल अभी चल रहा है। ठीक है, चलो गुड गुड। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 की तरफ। तो देखो इस पर्टिकुलर सवाल में क्या बोल रहा है, इस पर्टिकुलर सवाल में तुमको बोल रहा है सॉल्व 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2x + 1, और फिर से वही है, आपको जो सोल्यूशन को नंबर लाइन पर दर्शाना है। ठीक है, तो 3x - 2 ग्रेटर देन 2x + 1 का हल निकालना है और तथा इस हल को संख्या रेखा पे आलेखित करना है। तो देखो 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2x + 1, 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2x + 1। तो चलो सवाल को लिखा जाए, 3x - 2 इज ग्रेटर देन 2x + 1। चलो 2x को इधर फेंको, -2 को इधर फेंको, तो 2x जो कि इधर आएगा तो आएगा 3x - 2x इज ग्रेटर देन 1 + 2। तो x आएगा ग्रेटर देन 3। तो ये तो बहुत सिंपल था। चलो नंबर लाइन पे देखो, -∞ +∞, 3 तुम्हारा यहां होगा। चलो इसको खाली रखना पड़ेगा क्योंकि हम 3 के बराबर तो है नहीं, और जो कि 3 से बड़ा हो तो इस तरफ जाओगे, इस तरफ के नंबर लाइन को सॉलिड कर दो। चलो तो तुम्हारे पास से 3 है, तुम्हारे पास इन्फिनिटी है, बीच में x है, 3 और x में पहले ही जो है x की तरफ मुंह खुल रहा है, और x और इन्फिनिटी में जो कि इन्फिनिटी बड़ा होता है इसलिए मुंह जो है, तो कौन सा इंटरवल हो गया ये हो गया ओपन इंटरवल। ठीक है,
तो फाइनल आंसर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 3 इंफिनिटी, ठीक है, जिसको ऐसे भी लिख सकते हो ओपन इंटरवल 3 इंफिनिटी, और डिटेल्ड में इसका आंसर क्या होगा, x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है 3 से बड़ा इंफिनिटी से छोटा, ठीक है। चलो, तो x ग्रेटर देन 3 मेरा आंसर आया था। तो वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा आंसर क्या आया था, x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। तो नंबर लाइन खींचे थे माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। 3 को खाली रखना है, जाना इस तरफ है, ठीक है। उसके बाद 3 ले लो, इंफिनिटी ले लो, x ले लो। 3 और x में मुंह जो है x की तरफ खुल रहा है, x और इंफिनिटी में इंफिनिटी बड़ा होता है, तो मुंह जो उधर खोलो। कौन सा इंटरवल हो गया ये हो गया आपका ओपन इंटरवल। डिटेल्ड रूप में x इस प्रकार, x एलिमेंट ऑफ r 3 से बड़ा इंफिनिटी से छोटा। समझ में आया गुरु? चलो, तो प्रॉब्लम नंबर 10 डन है। सब प्रॉब्लम एक तरह के हैं, बिल्कुल हलवा सवाल सब है, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। तो देखो इस बार क्या बोल रहा है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल एक्स, यानी कि रियल नंबर x जो है आपका सॉल्यूशन है। दिया क्या है, 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। तो चलो बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 5x माइनस 1। चलो 5x को इधर करो, माइनस 7 को उधर फेंको, तो क्या आएगा, 3x माइनस 5x इज ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 7। चलो 3x माइनस 5x हो जाएगा माइनस 2x, ग्रेटर देन माइनस 1 प्लस 7 हो जाएगा 6। चलो दोनों तरफ जो है माइनस 2 से भाग देना पड़ेगा, और माइनस से भाग देने पे चिन्ह उलट जाता है। तो x लेस देन माइनस 3, x लेस देन माइनस 3। चलो नंबर लाइन पे प्लॉट करो, x लेस देन माइनस 3, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, माइनस 3 ले लो, भरेंगे खाली रखेंगे सर। अब कॉन्सेप्ट मेरा बिल्कुल क्लियर है। चलो इस तरफ जाएंगे क्योंकि हम छोटा हैं, चकाचक एकदम। चलो तो मेरे पास माइनस इंफिनिटी है, मेरे पास माइनस 3 है, बीच में x ले लीजिए सर, ठीक है। माइनस 3 और x में माइनस 3 की तरफ मुंह खुल रहा है। नंबर लाइन पे जब इस तरफ जाते हैं सर, तो माइनस इंफिनिटी से बड़ा होगा x से बड़ा होगा माइनस 3, तो जो कि माइनस इंफिनिटी से बड़ा x है, इसलिए x की तरफ मुंह खुलेगा, ठीक है। कौन सा इंटरवल होगा, तो सर क्या कहते हैं, ये होगा आपका ओपन इंटरवल। कैसे लिखोगे, तो सर इसको इस तरह से लिखा जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी माइनस 3, या सर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी माइनस 3, ठीक है। यानी कि x सच दैट x एक रियल नंबर है माइनस इंफिनिटी से बड़ा, ठीक है, माइनस 3 से छोटा। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो x लेस देन माइनस 3, तो क्लियर किया जाए इसको और वापस से स्लाइड की तरफ बढ़ा जाए। तो मेरा आंसर क्या आया था इसका, x लेस देन माइनस 3। नंबर लाइन पे प्लॉट किए ना, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस 3, खाली रखो, इधर जाओ। चलो तो माइनस इंफिनिटी माइनस 3x, ठीक है। x माइनस 3 में मुंह माइनस 3 की तरफ खुल रहा है, x माइनस इंफिनिटी से बड़ा है इसलिए मुंह x की तरफ खुलेगा। ये हो गया सर आपका ओपन इंटरवल, x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी माइनस 3, या सर ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इंफिनिटी माइनस 3, यानी कि x इस प्रकार कि x एक रियल नंबर है, माइनस इंफिनिटी से बड़ा है x और माइनस 3 से छोटा है x, ठीक है। चलो गुड। तो मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, आज जो प्रॉब्लम सब डिस्कस किया गया, तो आज कौन कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस किया गया गुरु? आज किया गया प्रॉब्लम नंबर 7, आज किया गया प्रॉब्लम नंबर 8, आज किया गया प्रॉब्लम नंबर 9, आज किया गया प्रॉब्लम नंबर 10, आज किया गया प्रॉब्लम नंबर 11,
पांचों ही बिल्कुल ही हलवा सवाल थे। क्या थे? हलवा सवाल। तो मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे आप लोग का इस चैप्टर में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। ठीक है, थ्योरी को एकदम क्या कहते हैं दुरुस्त रखना है। थ्योरी आपका लेक्चर 1 टू लेक्चर 7 में पूरा कवर किया गया अच्छे से, और उसके बाद फिर थ्योरी एंड प्रॉब्लम शीट के हिसाब से हम लोग जो है टाइप वाइज न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो टाइप वाइज करने से क्या फायदा हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि कौन से सवाल में किस तरह का कॉन्सेप्ट लगाना है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा की तरह क्या कहते हैं, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करो। ठीक है, इस चैनल पे सारे कंटेंट फ्री में डाले जा रहे हैं। ठीक है, तो चैनल को क्या कहते हैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, शेयर करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और उनसे भी बोलो क्या कहते हैं प्लीज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में क्या कहते हैं तुम अपने सजेशंस डाल सकते हो कि सर क्या कहते हैं इस पूरे लेक्चर सीरीज को अच्छा करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो। तो अपने कमेंट जरूर डालो अगर तुम्हारा कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि ऐड किया जा सकता है। ठीक है, और अपने नोटिफिकेशंस को हमेशा ऑन रखो ताकि अगर कोई भी वीडियो हमारे चैनल पे पोस्ट किया जाता है तो वो तुम तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, चलो फिर बेटा, तो अपना ध्यान रखो और हमेशा की तरह क्या कहते हैं इस वीडियो को देखने के लिए तुम सबका अति अति धन्यवाद। अब अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक।